मैं मुकेश पारिक। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। फिलहाल हम हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन में। सुबह जयपुर से लगभग 9:30 बजे के आसपास मॉर्निंग में निकले थे रणथंभौर एक्सप्रेस से, और 7:30 बजे हमें छोड़ दिया उज्जैन जंक्शन पे। उतरते ही हमने होटलों में रुकने के लिए इंक्वायरी की, तो जंक्शन के आसपास तो काफ़ी महंगे होटल है। कोई मांग रहा है 2000 और कोई मांग रहा है 1000। बट हम महाकाल मंदिर के जस्ट पास में 100 मीटर के दायरे में आए। यहाँ होटलें काफ़ी थी, तो इजीली बार्गेनिंग करते हुए हमें 800 के अंदर होटल मिल गई। सारे होटल है वो सुबह 9 बजे तक की चेकआउट का बोल रहे थे, बट हमारे यहाँ पर इनसे बात हुई तो इन्होंने हमें 800 में दे दिया होटल। और प्लस आप कल इवनिंग में शाम तक, मतलब कल इवनिंग में 5 बजे तक आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए सही रहेगा, ताकि हमारा सामान वगैरह सेफली सामान वगैरह यहाँ पड़ा रहे, तो हम घूम सकते हैं। और अब जाएंगे महाकाल मंदिर की ओर, और खाना वाना खाएंगे और आसपास के जो स्थल है वो विजिट करेंगे, राम घाट और महामाया मंदिर वगैरह। और टिकट की इंक्वायरी करेंगे, टिकट का क्या प्रोसेस है। अभी जाकर पता करेंगे तो पता चलेगा टिकट का यहाँ पर क्या प्रोसेस है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टिकट की क्या रेंज है, कैसे दर्शन होते हैं, क्या प्रोसेस है सारा। जैसे ही हम अपने होटल से बाहर निकलते हैं और कुछ कदम चलने के बाद हमें एक साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है 1 नंबर गेट का रास्ता। महाकाल टेम्पल में प्रवेश के लिए 4 एंट्रीज गेट है, तो हम बढ़ रहे हैं फिलहाल 1 नंबर गेट की ओर। और यहाँ पर काफ़ी शॉप है जो कि ओपन रहती है पूरी नाइट तक। यहाँ स्टॉल वगैरह मिल जाते हैं। महाकाल के प्रिंटेड कुर्ते जो 120 रुपये लेते हैं उनके स्टॉल के, शायद मैंने पूछा था तो 100 रुपये तक स्टॉल मिल जाता है, जो कि आपको आसानी से यहाँ पर इस शॉपों पर मिल जाते हैं। और थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ लॉकर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप मोबाइल, वॉलेट वगैरह जमा करवा सकते हैं, क्योंकि महाकाल टेम्पल में मोबाइल अलाउ नहीं है, बिल्कुल ही वर्जित है। और जैसे ही हम और लॉकर वाले गेट से आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है भस्म आरती काउंटर, जहाँ पर भस्म आरती का फॉर्म मिलता है, और यहाँ से आप फॉर्म ले सकते हो तथा उस फॉर्म में 5 पीपल्स है वो ऐड कर सकते हो, जिनके लिए आपको ओरिजिनल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ढलान से जैसे ही नीचे की ओर उतरते हैं तो हमें कॉरिडोर का रास्ता मिलता है, जो कि रात को 10 बजे तक ओपन होता है। और हम यहाँ से कॉरिडोर में एंटर हो जाते हैं, जहाँ हमारे सामने होता है त्रिमूर्ति स्टेच्यू ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इस स्टेच्यू के देखने के बाद हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है शेषनाग का स्टेच्यू, जिसके चारों तरफ घुमावदार नेट बनी हुई है, जो कि स्टोन की है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं और अक्षय दोनों महाकाल कॉरिडोर को विजिट कर रहे हैं, जो कि 10 बजे तक शाम को 10 बजे तक ही ओपन रहता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। ये जो महाकाल कॉरिडोर है, इसके पास एक पॉन्ड है, जल स्टोर किया गया साई शिप्रा का, और उसी के किनारे पर बनाया गया है। और ये महाकाल टेम्पल के जस्ट बैक साइड में पड़ता है ये कॉरिडोर, काफ़ी खूबसूरत कॉरिडोर। यहाँ जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं उनके लिए ये बहुत अमेजिंग जगह होने वाली है, वैसे बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहेगा उनका यहाँ के। मेरे को भी ऐसा लगता है काफी वो बेटर। वैसे नाइट में शायद बहुत खूबसूरत दिखता है, लाइटिंग की वजह से है ना। जो ये लाल बलुआ स्टोन है ना, ये लाइटिंग की वजह से काफी शाइन मार रहा, जो हमें अट्रैक्टिव लगा काफी। खुद देखने में भी वास्तव में अमेजिंग जगह है, आप देख सकते हो, बिल्कुल बैक साइड है इस टेम्पल के। और आप रात को 10 बजे तक आइए। और टूरिस्ट अगर कॉरिडोर के लिए देखने के लिए आते हैं तो नाइट में आए, तो नाइट में ही आए, क्योंकि डे में इस कॉरिडोर का जितना मजा नहीं है वो रात में है, क्योंकि नाइट के टाइम इसका जो विजन है ना वो काफी क्लियर और एकदम शाइनिंग वाला होता है। देख सकते हो जस्ट ये भारत माता का टेम्पल है, और ये महाकालेश्वर भक्त निवास है। इस भक्त निवास की खासियत है, यहाँ पर 1-1 महीने एडवांस बुकिंग चलती है, तब जाके आपको यहाँ पर नाइट रुकने का मिलता है मौका। बाकी अदरवाइज आप होटलें बहुत रुक सकते हो होटलों के पास। और इसी के पीछे ये बना हुआ है, ये है भारत माता टेम्पल। और इस भारत माता टेम्पल और महाकालेश्वर भक्त निवास है, इसके जस्ट बैक साइड पास में अपोजिट साइड के अंदर बना हुआ है जैसे महाकाल मंदिर, और इसके बैक साइड में है महाकाल कॉरिडोर। गजासुर संहारक को प्रदर्शित करता ये स्टेचू काफ़ी खूबसूरत है, आप देखकर मोहित हो जाएंगे। इसके चारों तरफ शिव के अनेक रूपों को प्रदर्शित किया गया, उनके अलग अलग रूप में स्टेचू बनाए गए, जो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं इन स्टेचू को।
बढ़ रहे हैं महाकाल सेतु की ओर और हमारे सामने है शिव का स्टेच्यू जो माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हुए है। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे रेड बलुआ पत्थर में बना हुआ शानदार कॉम्प्लेक्स आपके सामने होगा जिसमें शौचालय वगैरह की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और इस कॉम्प्लेक्स से धीरे धीरे आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आप नंदी प्रवेश द्वार की तरफ चले जाओगे। और अब आप मेरे सामने देख सकते हो समुद्र मंथन के द्वारा जो विष निकला था वो शिव पी रहे हैं, उनका स्टेच्यू बनाया हुआ है। इसके बाद शिव नीलकंठ कहलाए थे, ये खूबसूरत स्टेच्यू। और इसके बाद आता है सप्त ऋषि मंडल जहाँ पर 7 ऋषि आसन मुद्रा में आसीन है। आप देख सकते हैं इस मंडल को। महाकाल कॉरिडोर देश का सबसे लंबा कॉरिडोर है जो कि 920 मीटर है। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर है जो कि 300 मीटर तक लंबा है। एक व्यक्ति को अमूमन इसको देखने में लगभग 4 से 5 घंटे तक का टाइम चाहिए। महाकाल कॉरिडोर पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे बनाया गया है। रुद्र सागर में शिप्रा का जल है वो उसके अंदर डाला जाता है। इस कॉरिडोर में भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी हुई करीब 200 मूर्तियां और भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इस कॉरिडोर के एक तरफ बनी वॉल पर काफ़ी खूबसूरत भित्ति चित्रण किया गया है जिसमें पौराणिक पुस्तकें रामायण, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि से संबंधित किस्से कहानियों को उत्कृत किया गया है जो काफ़ी खूबसूरत और भव्य है। आप इसको देखकर चकित रह जाएंगे, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इस कॉरिडोर में सप्तऋषि मंडल, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजित शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद है जो कि इस कॉरिडोर की खूबसूरती को बढ़ा देती है। ओम त्र्यंबकं यच्छामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। कॉरिडोर विजिट करने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और हमें नीड थी फूड की और हम यहाँ से बढ़ गए फूड स्ट्रीट की ओर। वैसे भी उज्जैन के महाकाल परिसर के आसपास फूड की काफ़ी स्टॉल है, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी खाने की। यानी काफ़ी अलग अलग वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाती है फूड की। दाल का हलवा, लस्सी और ये खिचड़ी जो आप देख रहे हैं, मैंने इसको टेस्ट की थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको दूध वगैरह सब कुछ मिल जाता है, यानी आप खाइए और मज़े करिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम। हम उठ चुके हैं अभी, महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो नहा धो के एकदम रेडी हो गया हूँ और भाई साहब है वो अभी नए हैं, टी शर्ट वगैरह पहना है। और अब नहा कर ये रूम में ऐसी तैसी हो रखी है रूम की, सुबह से सारे कपड़े वपड़े फैला रखे हैं हमने।
और अब जाएंगे हम महाकाल के दर्शन करने के लिए। भस्म आरती के लिए आई थिंक हम रात तक वेट किया था हमने वहाँ पर, जो रात को 2 बजे के बाद लाइन लगती है, तो वो रात को थी नहीं, शायद हटा दिया, प्रोसेस नया चालू हो गया इस बार, शायद आज ही से हुआ है। तो हो सकता है कि साहब 8 बजे गेट खुलता है तो हमें वहाँ से मिल जाए पर्ची, बट वो नहीं मिलती है तो हम VIP टिकट काउंटर पे जाके 750 यानी 1500 में 2 पर्सन जाके वहाँ जलाभिषेक के लिए टिकट लेंगे और उसके बाद अंदर जाके दर्शन करेंगे। सुबह 4 बज गए और हम पहुंच गए हैं गेट नंबर 4 पे, जो कि बड़ा गणेश जी के जस्ट पास है। आप देख सकते हो भीड़ लगने लगी है, यानी लाइन की लोग तैयारी करने लग गए हैं अभी से ही। हम नंदी गेट पर है, जो महाकाल का कॉरिडोर के लास्ट में बना हुआ नंदी गेट है, वहाँ पर है। और यहाँ पर नंदी गेट पे आपको अगर जलाभिषेक के लिए टिकट लेनी है, हमने अभी टिकट ली जलाभिषेक के लिए, क्योंकि हमें 750 के एक पर्सन की मिली, यानी 1500 में हम 2 पर्सन की मिली है। पहले सुबह आपको लगे थे 4 नंबर लाइन गेट पर, सुबह जो यहाँ भीड़ हो रही है गेट नंबर 4 पे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये टिकट्स वगैरह शायद नहीं मिल पाएंगे, बट फाइनली जब दूसरी जगह नंदीग्रह में यहाँ मिल रहा है टिकट्स वगैरह, जहाँ भीड़ थोड़ी कम है, क्राउड थोड़ा कम। मतलब आप जब भी यहाँ ट्रैवल करो तो आपको है ना 4 नंबर गेट की बजाय नंदी प्रवेश द्वार है वहाँ पर लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल क्राउड नहीं होता। और यहाँ पर जो टिकट के लिए टाइमिंग है वो 8 बजे काउंटर खुलता है, उसी के बाद आपको टिकट मिलती है। और 7 साढ़े 7 बजे के आसपास से लाइनें लगना स्टार्ट हो जाती है जनरली यहाँ पर लोगों में वो खौफ हो गया है, तो लोग पहले मतलब सोचते हैं कि रात को 12 बजे भी लाइन लगा देते हैं, कोई जल्दी भी लगा देता है, बट ऐसा कुछ नहीं। 8 बजे काउंटर खुलता है, आप 7:30 बजे के आसपास आइए और 7 बजे आप खोल कर मतलब टिकट ले सकते हो काउंटर। विजिट कर रहे हैं शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी पे बना हुआ है रामघाट, और रामघाट देखने के लिए आए हैं अभी। और इसमें शायद नर्मदा नदी का जो वाटर है वो डाला गया है, और इस वजह से इसमें वाटर की जो लेवल है वो काफ़ी दिख रहा है, वरना ये काफ़ी सूखी रहती है। बारिश के टाइम में पानी चलता है, बाकी अदरवाइज पानी इसमें होता नहीं। पर और मेरे प्रिय मित्र जो जयपुर में हमारे साथ रहे कंटिन्यू, सरपंच साहब है झालावाड़, ईश्वर जी आए हैं मेरे साथ। और ईश्वर जी कैसा रहा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया। और जो महाकाल का मंदिर है बहुत ही ऐतिहासिक और अच्छा है। यहाँ पर घूमने फिरने का, शिप्रा नदी है बढ़िया, यहाँ पर नहाने धोने का तो पानी तो वैसे है नहीं खास, तो गंदगी सा पानी। यहाँ तो नर्मदा का पानी आ रहा है यहाँ पे, शिप्रा में नर्मदा का पानी, 2 नदियों का संगम। और अब चल रहे हैं सरपंच साहब और मैं दोनों, और ये अक्षय तीनों ही जा रहे हैं। और वहाँ टेम्पल है, जो कि यहाँ पर एक भैरव जी का टेम्पल करके है, जो कि काल भैरव का है फेमस टेम्पल, तो वहाँ जा रहे हैं विजिट करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं काल भैरव परिसर में, जो कि उज्जैन के महाकाल मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। कहा जाता है जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं करते हो तब तक आपकी उज्जैन यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने क्राउड है, यानी लोग लाइनों में लगे हैं। आपको लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है दर्शन करने में। आप इसके मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करोगे तो आपको काल भैरव के दर्शन होंगे। काल भैरव का ये टेम्पल एक ऊंचे टीले पर शिप्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है। काल भैरव को यहाँ पर आने वाले भक्त शराब चढ़ाते हैं, और हमने भी एक बोतल ली और यहाँ पर चढ़ाई। आप देख सकते हैं इस शिप्रा नदी को, इसके ऊपर नील जमी हुई है जो इसको हरा रंग दे रही है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं उस वीर शख्सियत वीर दुर्गादास राठौर की छत्री के दीदार करने के लिए, जिसका संबंध राजस्थान के इतिहास से रहा है, जिसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाने के लिए मुगलों के साथ 30 वर्षों तक संघर्ष किया, जिसे राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। फिलहाल मैं उज्जैन के उस स्थल पर हूँ जो राजस्थान के इतिहास के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, यानी राजस्थान की हिस्ट्री का एक अहम पार्ट, मारवाड़ की रियासत का एक मुख्य किरदार, जो महाराजा जसवंत सिंह का
सेनापति था दुर्गादास राठौड़। आज मैं दुर्गादास राठौड़ की सत्री है जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन में बनी हुई है, उसको विजिट करने आया हूँ। वीर दुर्गादास राठौड़ जिनका जन्म जोधपुर के सालवा ग्राम में हुआ था, इनके पिता आस्करण ने इनको लूणेवा की जागीर उपहार स्वरूप दी थी तथा इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर जसवंत सिंह के दरबार में अहम स्थान प्राप्त किया था तथा जसवंत सिंह के विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक थे। 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो जाता है तो औरंगजेब मारवाड़ रियासत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता है तथा जसवंत सिंह के दो पुत्र अजीत सिंह व दलथम्बन को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में गिरफ्तार कर लेते हैं तथा इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए लेकर जोधपुर का राजा बना दिया जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ मुकुंद दास खिसी तथा गोरा नामक महिला की सहायता से अजीत सिंह को दिल्ली से जोधपुर लेकर आते हैं तथा अजीत सिंह को कालिंद्री जो सिरोही में एक गांव है वहां पर जयदेव पुरोहित के घर पर रखा जाता है। इस प्रकार वह अजीत सिंह की सुरक्षा करके 1708 में जाकर वो उसे मारवाड़ का शासक बना देते हैं। इस प्रकार वो 30 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष करते रहते हैं तथा कालांतर में अजीत सिंह द्वारा इनको देश निकाला दे दिया जाता है तथा वो आ जाते हैं मेवाड़ तथा मेवाड़ से वो पहुंचते हैं शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और यहीं पर उनकी आखिर में मृत्यु हो जाती है। उज्जैन महाकाल रेलवे जंक्शन के आसमान में मंडराता ये विशाल पक्षियों का झुंड, जिसे देखकर मैं चकित रह जाता हूँ। एक्चुअली में ये पक्षियों का जो झुंड है यहाँ पर रेलवे स्टेशन के चारों तरफ जो पेड़ है उसके ऊपर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। ये सुबह सूखने के बाद शाम को अपने घर की ओर लौट रहा है। आप देख सकते हैं जो रेलवे स्टेशन के आसपास के जो पेड़ है उनके ऊपर इनके घोंसले बने हुए हैं तथा पूरे रात को ये यहीं पर विश्राम करते हैं तथा मॉर्निंग में ये सुबह सूखने के लिए निकल जाते हैं। अब हम वापस अपने गंतव्य स्थान जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारे टिकट है वो कंफर्म हो गए थे, स्लीपर में 3M हमें मिले नहीं बट स्लीपर में हमें मिल गए तो हम वापस जा रहे हैं। बाकी आप यहाँ आए तो थोड़ा फूड पॉइजनिंग का ध्यान रखें और अपने आप को प्रिपेयर करके आए क्योंकि आपको 10 से 12 घंटे तक दर्शन के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। बाकी आपने यहाँ तक चैनल देखा है या आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपने यहाँ तक चैनल देखा उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग